आपको नोट डाल के बिल्कुल अच्छे से लिखना है कि कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल है। यहाँ लिख रहा हूँ कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला अगर बात करें, सबसे पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति ही क्या, कार्यपालिका शक्ति जो भी है वह किसमें, राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के अंतर्गत ही सभी समस्त जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वह राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति हो गया। उसके बाद बात करें तो उपराष्ट्रपति भी कार्यपालिका में ही आता है, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद तीसरा आपका जो है प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका में ही आते हैं, कार्यपालिका में ही आते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है। उसके बाद चौथा बात करें तो उसमें आपका जो है मंत्रिपरिषद आ जाती है, पूरी पूरी मंत्रिपरिषद जो भी होती है वो भी कार्यपालिका ही तो है, और काम का ही तो संचालित, कार्य ही तो संचालित करती है। उसके बाद बात करें तो आपके जो महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी वो भी क्या हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी भी आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत ही ये आपके 5 जो कार्यपालक शक्तियां हैं वह इसके अंतर्गत आती हैं। बाकी समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो ध्यान रखिएगा, तो कार्यपालिका के अंतर्गत ये हो गया। मैंने विधायक, विधायिका में बताया कि विधायिका के अंतर्गत संसद आती है, और संसद में आपको ध्यान रखना है लोकसभा। अगर विधायिका की बात करें तो विधायिका में क्या हो गया, संसद आ जाती है, और संसद में क्या आ जाते हैं, संसद में कौन, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और संसद का हिस्सा भी जो है राष्ट्रपति भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है।